बेनजीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। पहले तो हमें थोड़ा सा ये समझाएं, गो के हम कह रहे हैं नेगोशिएशंस मुकम्मल हो गई हैं, साल के आखिर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या मामला इतना सादा है कि मुआहिदा हो गया तो बरतानिया एक्सपेल कर देगा साबिक वजीर आजम को, पाबंद होगा एक्सपेल करने का? नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अलीना, इसलिए क्योंकि एक तो नवाज शरीफ साहब ने अपील फाइल की हुई है लंदन में। उनका जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, एक्सटेंशन रिजेक्ट हुई थी, तो उन्होंने अपील फाइल की थी अगस्त में। तो एक तो अपील का फैसला आते आते भी साल डेढ़ से ज्यादा लग सकता है, पेंडेमिक है, बड़ा बैकलॉग है अदालतों में। फिर दूसरा ये है कि अगर वहां से भी रिजेक्शन आती है तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अपर ट्राइब्यूनल में एक अपील फाइल कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ। अपर ट्राइब्यूनल लंदन में ऐसे होती है जैसे पाकिस्तान में हाई कोर्ट होता है। फिर वहां से कब फैसला आता है, तो लीगल ऑप्शंस उनके पास अभी काफी ज्यादा है। और इसकी एक हम इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं वो हम भारत में देखते हैं। इंडिया में इंडिया के एक बड़े फेमस बिजनेसमैन हैं विजय माल्या, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा एक संगीन किस्म का इल्जाम था। वो फिर भाग गए लंदन और पिछले कई सालों से इंडिया एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, बहुत दफा लिख चुका है, लेकिन विजय माल्या को वो डिपोर्ट नहीं करवा सके। बल्कि विजय माल्या ये करते हैं कि वो महंगे महंगे वकील करते हैं हायर, और फिर वो अदालत में जाके उनसे एक दलाइल ये पेश करते हैं कि मुझे इंडिया में फेयर ट्रायल जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अभी तक वो डिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन हमने ये देखा है कि इंडिया के जो गरीब जो लोग हैं, जो वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनके वीजे एक्सपायर करेंगे, उनको हर साल डिपोर्ट किया जाता है लंदन से इंडिया, लेकिन विजय माल्या को नहीं किया जाता। तो इससे तासुर ये जाता है, या हो सकता है कि इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे विजय माल्या का है, जैसे नवाज शरीफ साहब का होगा, इन केसेस में शायद वहां पे थोड़ा सा एहतियात से देख दाख के सारे लीगल प्रोसीडिंग्स को पूरा करके फिर कोई फैसला किया जाता है। क्योंकि देखें अलीना, इस मुआहदे के साइन करने से पहले ऐसा भी नहीं था कि इस मुआहदे का ही इंतजार हो रहा था कि उसके बाद ही इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे। आपको याद होगा पिछले साल एक फ्लाइट थी इलीगल इमिग्रेंट्स की, उनको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया गया। हमने उनको लैंड नहीं करने दिया, बल्कि वो वापस गई फ्लाइट। उसके बाद फिर वहां से बड़ा एक सख्त मैसेज आया, उसके बाद जाके वो फ्लाइट लैंड की। तो ये जरा मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें देखना पड़ेगा एक तो इस अग्रीमेंट में क्या अग्रीमेंट होती है, और उसके बाद अदालतों में जो अपील है उसमें उसका फैसला क्या आता है। जहां तक ये बात है कि क्या वो नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे या उनको डिपोर्ट किया जाएगा, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो खुद जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे वो खुद पाकिस्तान जरूर आएंगे। वो अपनी पार्टी को मेरे ख्याल से लीड वो खुद ही करे। न्याजी साहब, ये बेनजीर क्या कह रही हैं? इलेक्शंस होने से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे खुद? बेनजीर ने जो कुछ कहा है तकरीबन मैं भी वही कह रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले तो शायद वापस आए या ना आए, तज्जिया है या आप चाहते हैं वो वापस आ जाए? बेनजीर, आप अपना आप प्रोग्राम ट्राई करें तजिया निगारों से नहीं, रिपोर्टर से, क्योंकि आपको खबरें चाहिए होती हैं और खबरें सिर्फ रिपोर्टर्स के पास होती हैं। क्योंकि मदद साहब का एक तजर्बा है, बेनजीर भी रिपोर्टर है, उनको दोनों एडवांटेज है, तजिया निगार में रिपोर्टर्स भी हैं। तो मैं तो जिंदगी में मुझे क्लेरिफाई कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेनजीर की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। ये एक शख्स है जिसका नाम है अल्ताफ हुसैन। उसने पाकिस्तान के अंदर जितने क्राइम्स कमिट किए थे और जिनका काउंटडाउन था और सारा हमारे सामने था। 1992 में वो इंग्लैंड मूव कर गए। वहां पे इन द एवेंट ऑफ थिंग्स इमरान फारूक का मर्डर भी हुआ और सारी जो उंगलियां थी उनकी जानिब उठी थी। मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पे एक चीज है जिसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, और वो है मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके अंदर भी वो मुलव्वस पाए गए या उनका इंडाइटमेंट हुई। अब इंग्लैंड के अंदर दो चीजें मैसिवली एग्जिस्ट करती हैं। एक तो वहां का कानून जो वहां प्रोटेक्शन देता है, दूसरा वहां की एजेंसीज हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो वो भी प्रोटेक्शन देती हैं। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जो है उनकी एमकेएम से जब बुरी तरह ठन गई तो उस वक्त उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब का वहां इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जैसे अभी भी उनका यही ख्याल है, उनको गुड ऑफिस इस्तेमाल होगा और इमरान खान साहब जाएंगे तो ना से ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, अल्ताफ हुसैन को हैंड ओवर कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने ये बात मुझे खुद बताई थी कि उन्होंने कहा था कि इमरान आप भूल जाओ, अल्ताफ हुसैन को यहां से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। डिटेल्स आपको
बेनजीर ने बता दी हैं। देखें वहां पे जैसे उन्होंने कहा है ना, वहां एक कोर्ट सिस्टम भी है, वहां ह्यूमन राइट्स भी हैं, वहां आपके 3 जजेस अरशद मलिक की विटनेस भी मौजूद है, वहां पे उसकी पिटीशन जस्टिस शौकत सिद्दीकी मौजूद है, और जस्टिस या जज राना शमीम की भी जो है एफिडेविट मौजूद है, जिसने बरतानिया से ही वो करवाया है, नोटरी पब्लिक से। अब आप कैसे बरतानिया को समझेंगे कि हमने एक जज जो बनाया हुआ था, वो जज ही हमारा जो है वो राना शमीम जो है वो 2 नंबर है। तो क्राइसिस ये है कि आप ये कुछ कर लें। फिर शहजाद जो अकबर है, उन्होंने कल ही कहा है परसों रिपोर्टर को, जो टीवी पे रिपोर्ट हुआ है कि जी वहां ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है। उनको थोड़ा सा अंदाजा तो है, क्योंकि शुरू में वो भी बगले बजा के चह चह कह रहे थे कि हम बरतानिया कल ना वापस लाएंगे, परसों वापस लाएंगे। वहां पे ये तो शेख रशीद साहब ने भी बड़ी दफा कहा है, लेकिन अब मुआहिदा होने जा रहे हैं ना, बड़ी देर पहले इन्होंने भी कहा था कि मुआहिदा हो जाए तो उससे एटलीस्ट थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मजहर अब्बास साहब की तरफ चलते ना सर, आप खबर भी तो लाते हैं, तो कोई हल्की फुल्की खबर नहीं लाते ना, सीधा ही आप अटैक कर देते हैं। मजहर अब्बास साहब, चलें ये सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे न्यायी साहब बेनजीर कह रहे थे, अगर ना ला पाए नवाज शरीफ को इमरान हुकूमत में वापस, तो सियासी तौर पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, कितना बड़ा अपसेट होगा इस हुकूमत के लिए? देखिए, पहली चीज ये कि क्या गवर्नमेंट नवाज शरीफ को वापस लाना भी चाहती है? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में, इसलिए कि उससे जो सियासी टेम्परेचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहे हैं, बाहर तकरीरें करते रहे, उससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नवाज शरीफ कोट लखपत में रहे या अडियाला जेल में रहे, और जाहिर है जब किसी भी पार्टी का कोई लीडर मुल्क के अंदर जेल में होता है तो उससे उसके बयानात तो फर्क नहीं होते, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट कितनी संजीदा है मियां साहब को वापस लाने में। दूसरे ये कि मियां साहब कितने संजीदा है वापस आने में। पहले तो ये कि वो गए और उसके बाद वो वहीं के होके रह गए, ये बात एक किसी सियासी क़यादत की कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। वो उसका कोई भी रंग देते रहे, कोई भी चीजें रहते रहे, लेकिन ये चीजें जस्टिफाइड नहीं करती कि अगर आप मुल्क से बाहर रह के सियासत करें और मुल्क के अंदर वापस ना आए, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो। लेकिन सियासत जिस तरह कश्तियां जला के गए और वहां पर बैठ के भी जो उन्होंने बाकी ब्रिजेस पुल सब कुछ जला दिए हैं, मुमकिन है उनका वापस आना? मैं वही बात कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज के इम्कानात कम लगते हैं अनटिल अनलेस कोई उनके मामलात जो है कहीं ना कहीं सेटल ना हो जाए। दूसरे ये कि बहुत से मुख्तलिफ कवानीन है बरतानिया में। बरतानिया से आपकी क्यों नहीं है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस वजह से नहीं होता। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में ज्यादातर जो लोग हैं वो बरतानिया में जाके सियासी पनाह लेते हैं, उसकी क्या वजह है? तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीजें हैं, इसलिए इस कानून में भी मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता कि जब एग्रीमेंट सामने आएगा कि एडमिशन एग्रीमेंट जो है उसके क्या वो हैं, लेकिन सियासी जहां मुकदमात होते हैं वहां एक्स्ट्राडाइट करना, चाहे उसको आप कोई भी रंग दे दें, कोई भी नाम दे दें, वो जरा इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं न्याजी हुकूमत के लिए? मुझे जरा क्विकली बता दीजिएगा, फिर आपने एक जो बात की वो न्याजी साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी मैं जल्दी से। सर देखिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट को पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में सियासी तौर पे गवर्नमेंट को कामयाबी हासिल हुई अपोजिशन के मुकाबले में। चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर ले लें, पार्लियामेंट के बाहर ले लें, मुख्तलिफ तरीके से वो बहरहाल उन्होंने अपोजिशन को शिकस्त दी। नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो सियासी हलचल बढ़ेगी, और ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट को ऑलरेडी एज हासिल हो, वो क्यों चाहेंगे कि एक और जो है यहाँ आ जाए। उसके बाद की तरफ लेके जाते हैं पॉइंट। मेहमल, दो सिचुएशंस हैं आपके पास। एक तरफ तो ये जो हमारे तज्जियाकारों ने कहा कि शायद इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब खुद आ जाएं। अगेन नून लीग के लिए कितना वो फायदामंद हो सकता है, हो भी सकता है नहीं। दूसरी जानिब जो मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही संजीदा नहीं है उनको वापस बुलाने में, क्योंकि गवर्नमेंट का अपेरेंटली इसमें फायदा लगता है। आपको कौन सी सिचुएशन ज्यादा बेहतर लगती है? देखिए रीना, पहली तो बात है, अगर तो गवर्नमेंट सीरियस भी हो तब भी इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत का किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो किसी सियासतदान को जिनके ऊपर जिनकी कन्विक्शन भी जो है वो एक ऐसे क्राइम है कि जिसको
शायद उधर एक सियासी भी वो देखा जाए कि ये जी इनके ऊपर सियासी मुकदमात भी हैं और वो कोई इस तरह का नहीं है। ये जो मतलब देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है उनका ताल्लुक कोई एक हुकूमत से तो नहीं ना, एक रियासत से होता है। तो एक उन्होंने कल को ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कल को भी अगर नून लीग की गवर्नमेंट, उन्होंने तो काम करना होता है ना मुल्कों के साथ, रियासतों के साथ उन्होंने काम करना होता है, उन्होंने खाली एक हुकूमत के साथ काम नहीं करना होता। तो ये जो खाली पाकिस्तान की भी बात नहीं है, ये ऐसे कोई भी लीडर दूसरे ममालिक के जब जाते हैं इस तरीके से अपने ममालिक में और ये कहकर अपने ममालिक से, तो वो फिर हैंड ओवर करना बहुत ही कम केसेस में हमने चीज देखी है। और हम ये इसलिए बहुत मुश्किल है किसी भी हुकूमत के लिए, वो कोई डिक्टेटर भी होते मियां साहब की जगह तो उनको भी इस तरीके से हुकूमत जो मर्जी कर लेती, बहुत मुश्किल है कि वो देते। तो इस तरह भी बिल्कुल ये अच्छा मियां साहब का थोड़ा सा केस डिफरेंट नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अजाइलम वगैरह उन्होंने वहां पर नहीं लिया हुआ, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स हैं उनके, और उसमें भी अगेन तो उनको एक तरह से हुक्म दे दिया हुआ है कि भाई अब आपका जवाब नहीं है मजीद रहने का, जिसके ऊपर अपील की हुई है उन्होंने। तो बरतानिया ने तो एक तरह से उन्हें कह दिया कि आप चले जाएं, यहाँ पर आपका रुकने का जवाब नहीं है। वो जैसा बेनजीर ने भी एक्सप्लेन किया, उसके अंदर तो वो था ना कि वो एक कुछ अरसे बाद आपको मुल्क छोड़ कर जाना होता है फिर आना होता है टाइप चीज होती है ना, वो वाला तो उनका वो मसला था। वो बात नहीं है, बात यह है कि वो है तो एक सियासी लीडर ना, एक पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम भी रह चुके हैं, तो बरतानिया वाले उनको उधर से निकालेंगे तो नहीं। वो अभी अपील्स में तो जैसा बेनजीर तो बता चुकी है सारी डिटेल कि अभी तो अपील्स में उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो ये तो मियां साहब के ऊपर है कि अगर वो वापस आना चाहे तो वो आ सकते हैं, ना भी आना चाहे तो बरतानिया उनको कोई जबरदस्ती इस हुकूमत के कहने के ऊपर तो नहीं भेजेगा, क्योंकि ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है ये हमारे केस। ठीक है।